हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिका इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज उन प्रश्नों को देखेंगे जीके के जो कि कंपटीशन के प्रत्येक एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है क्योंकि हो सकता है आप जिस प्रश्न को स्किप कर दें वही प्रश्न एग्जाम में आ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। हमारा पहला प्रश्न है, पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है यकृत, बी आमाशय, सी हृदय, डी त्वचा। तो इसमें ये बताना है कि पीलिया रोग जो होता है वह हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। इसका सही जवाब होगा ए, यकृत। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ए लाल रक्त कणिकाओं में, बी श्वेत रक्त कणिकाओं में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी ए सभी में। इसका सही जवाब होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी देहरादून, डी चेन्नई। इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा देहरादून। सी विकल्प सही होगा। सी सही है। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता भारत और किसके बीच हुआ था? ए चीन, बी अमेरिका, सी रूस, डी पाकिस्तान। फ्रेंड्स, आज उन प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अभी तो शुरुआत है, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। इसका सही जवाब होगा चीन। ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये बताना है इसमें कि जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो किससे उत्पन्न होती है। ए नाभिकीय संलयन द्वारा होती है, बी नाभिकीय विखंडन द्वारा होती है, सी ए और बी दोनों द्वारा होती है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, जैद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? ए जैन, बी बौद्ध, सी फारसी, डी हिंदू। तो किस धर्म की है? जैन धर्म की है, बौद्ध धर्म की है, पारसी धर्म की है कि हिंदू धर्म की है? इसका सही जवाब होगा पारसी धर्म की है। जैद अवेस्ता पारसी धर्म की एक धार्मिक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? ए नॉर्मन ई बोरलॉग, बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताना है। इसका सही उत्तर होगा ए, नॉर्मन ई बोरलॉग। ए विकल्प सही होगा। और जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है ये श्वेत क्रांति के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये तो सही, इसका तो ए विकल्प सही था, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी है? ए 36,000 किलोमीटर, बी 44,000 किलोमीटर, सी 50,000 किलोमीटर, डी 60,000 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ए 36,000 किलोमीटर। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? ए 1 जुलाई 1955, बी 10 जुलाई 1960, सी 20 जुलाई 1965, डी 25 जुलाई 1972। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए 1 जुलाई 1955, ए विकल्प सही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? ये बताना है कि हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व में। तो इसका तो सही जवाब ए नॉर्मन ई बोरलॉग है। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ए शाहजहां, बी इल्तुतमिश, सी अशोक, डी अकबर। इसका सही जवाब होगा शाहजहां। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? ए ग्वालियर, बी इंदौर, सी भोपाल, डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है ग्वालियर। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसको जाता है? ए रामानंद, बी तुलसीदास, सी कबीर, डी जयदेव। इसका सही ऑप्शन है ए रामानंद। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक था, यानी ये बताना है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? ए जयदेव, बी गोपाल, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त। इसमें सही जवाब होगा बी गोपाल। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? ए श्रीधराचार्य, बी आर्यभट्ट, सी महेश भूपति, डी रामानंद। शून्य की खोज किसने की थी? बी ऑप्शन सही है, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है ए अशोक, बी गोपाल, सी उदयन, डी जयदेव। इसका सही जवाब बताना है। सही उत्तर होगा इसका उदयन। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? ये बताना है कि जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं उनका प्रथम आयोजन कब हुआ था। इसका ऑप्शन है ए 1930, बी 1935, सी 1940, डी 1950। तो इसका सही जवाब होगा 1930। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना? ऑप्शन है ए 1980, बी 1983, सी 1986, डी 1988। इसका सही जवाब होगा 1983। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? ए महेश भूपति, बी किरण बेदी, सी सचिन तेंदुलकर, डी MS धोनी। सही उत्तर है महेश भूपति। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ए रामानंद, बी जयदेव,
सी कार्ल लिनियस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है कार्ल लिनियस को। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई? ए ल्यूवेनहॉक, बी रोनाल्ड रॉस, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु की खोज बताना है किसके द्वारा की गई थी। ए खोज की गई थी ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, असवान बांध किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा नदी, बी गंगा नदी, सी नील नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही जवाब देना है। सही उत्तर है सी नील नदी। सी विकल्प सही होगा। नील नदी पर असवान बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी जापान। इसका सही उत्तर है सी अमेरिका। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं जो कि भारतीय संविधान में हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिए गए थे। अगला प्रश्न है, किसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी? ए अकबर, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें सही उत्तर होगा डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ए 1901, बी 1903, सी 1904, डी 1906। इसमें सही जवाब होगा इसका 1906, यानी डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी कृष्णा नदी, डी भागीरथी नदी। तो टिहरी बांध किस नदी पर है? इसका सही उत्तर होगा डी विकल्प सही है, भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।